नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, ठीक है? देखिए, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो भी बच्चा क्लास 10th या क्लास 12th में है, वो बच्चा क्लास मतलब कि हिंदी जो एग्ज़ाम होता है, हिंदी विषय में कम से कम 60 प्लस अंक कैसे लाए? ओनली ओनली वन जो बोल रहे हैं हम, केवल केवल जो है हिंदी व्याकरण पढ़कर बच्चा जो है 60 प्लस अंक ला सकता है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, अब बोलने का तो आप बोल सकते हो सर हम तो हिंदी में 80 प्लस भी अंक ला सकते हैं। देखिए, लाने का तो 90 प्लस भी ला सकते हैं, पर हम बोल रहे हैं क्या? हिंदी व्याकरण, ओनली वन हिंदी व्याकरण। आप अगर हिंदी व्याकरण को ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आप 60 प्लस ला सकते हैं हिंदी व्याकरण पढ़ के। और फिर आप बुक पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको थोड़ा-मोड़ा जो वीवीआई जो चैप्टर है, जो हर साल उससे पूछा जाता है, ठीक है? तो वो भी पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को 80 प्लस अंक आ सकता है, 80 से 90 आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाने का समस्या भी आ सकता है। पर हम क्या बोल रहे हैं, 60 प्लस ओनली हिंदी व्याकरण पढ़ के। अगर आपको किताब पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, आपको किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हिंदी व्याकरण जो है सब लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है? जो क्लास 12th में अभी है, हिंदी व्याकरण क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्या आसान हो जाता है, बचपन से भी हिंदी व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी व्याकरण के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हिंदी व्याकरण जो है पूरा आसान है, इसलिए केवल हिंदी व्याकरण पढ़कर हम 60 प्लस अंक कैसे लाएँ, इसके बारे में जो है हम करने वाले हैं चर्चा, ठीक है? जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड, इंटर या मैट्रिक का, उसके बारे में करने वाले हैं आज चर्चा, ठीक है? तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, हिंदी में क्लास सिलेबस ऑफ 12th हिंदी ग्रामर, ठीक है? 12th में है या फिर जो बच्चा 10th में है, दोनों के लिए, ठीक है? दोनों के लिए देखिए, क्या-क्या पढ़ना पड़ता है देखिए। हिंदी व्याकरण में देखिए पहले क्या पढ़ना पड़ता है, हिंदी व्याकरण में पहले पढ़ना पड़ता है भाषा। क्या पढ़ना पड़ता है? भाषा। पहले पढ़ना पड़ता है भाषा, उसके बाद पढ़ना पड़ता है व्याकरण एवं उनके खंड, उसके ठीक है? व्याकरण एवं उनके खंड में जो है 3 पार्ट होता है। एक होता है वर्ण विचार, जो यहाँ लिखा है वो वर्ण लिखा हुआ है। फिर होता है शब्द विचार, जो यहाँ पर शब्द दिखा है। फिर इसके ऊपर पढ़ना है वाक्य विचार, सो इसमें ये जो है वाक्य है, ठीक है? ये जो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार है, ये व्याकरण का ही खंड है, ठीक है? उसके बाद पढ़ना पड़ता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, संधि, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पदबंध, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा एवं एवं उनका अर्थ, निबंध, पत्र लेखन, ठीक है? इतना आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, या फिर क्लास 10th में है या फिर क्लास 12th है, अगर इतना पढ़ लेते हैं, तो आपका जो हिंदी में है 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 60 प्लस आएगा ही आएगा। देखिए, एक बच गया है संक्षेपण। देखिए, ये पूछता है क्लास 12th में संक्षेपण, ठीक है? जो 10th में है उसके लिए है गद्यांश, ठीक है? जो बच्चा देखिए, जो बच्चा क्लास 10th में है, उसको पूछा जाता है हिंदी में गद्यांश, ठीक है? जो कि 20 अंक का होता है। और जो जो 12th में है उसके लिए पूछा जाता है क्या, संक्षेपण, जो कि 4 अंक का ही होता है, ठीक है? 4 अंक का होता है, ठीक है? तो जो बच्चा क्लास 10th में है उससे पूछा जाता है गद्यांश, ठीक है? और जो बच्चा 12th में है उससे पूछा जाता है संक्षेपण, ठीक है? देखिए, जो बच्चा है ना, जो बच्चा अभी 10th में है, वो तो हिंदी व्याकरण पढ़ कर कितना 20 हो गया, 60%, 70 से 80 नंबर ला सकता है बस हिंदी व्याकरण ही पढ़ के। जो बच्चा जो बच्चा 10th में है, वो हिंदी व्याकरण पढ़ के 70 से 80 नंबर ला सकता है, और 12th वाला जो है 60 प्लस अंक ला सकता है, ठीक है? अब कैसे देखिए, इतना पढ़ लेने के बाद अब क्वेश्चन आता कहाँ-कहाँ से है, ठीक है? वो उसके बारे में करते हैं आज चर्चा, ठीक है? तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है? देखिए, होता क्या है बिहार बोर्ड में, पहले बताते हैं 12th पार्ट को, समझ ले। जो 12th में है उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है? जो एग्जाम इंटर का एग्जाम जो देने वाले हैं 2025 में, देखिए होता क्या है, कभी-कभी क्या आता है बिहार बोर्ड में, हिंदी हिंदी जो है हिंदी से ग्रामर जो पढ़ने वाले हैं, क्या ग्रामर एंड किसे बोलते हैं, क्या व्याकरण, इसीलिए हिंदी। और जो बुक होता है, कभी-कभी क्या आता है, ग्रामर से पूछ 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें 60 ऑब्जेक्टिव जो पूछ दिया है ग्रामर से, समझ सकते हैं? हिंदी ग्रामर जो है 60 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, बोल रहे हैं 12th वाले के लिए बता रहे हैं, ठीक है? 12th वालों के लिए 60 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, 40 पूछ दिया था किताब से, समझ सकते हैं? 60 पूछ दिया है बस ऑब्जेक्टिव, ठीक है? कहाँ से? व्याकरण से, ठीक है? और 40 पूछ दिया है कहाँ से? बुक से। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100। बट बनाना कितना है? 50, 50 ही बनाना है। देखिए, तो ग्रामर तो रहता है आसान, तो आप लोग 60 में से 50 तो बना ही लीजिएगा, ठीक है? 50 बना लीजिएगा। फिर ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ये क्या हो गया? ये 50 जो अंक हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 अंक ला सकते हैं, ठीक है? आप पता क्या है, आता है सब्जेक्टिव में, ठीक है? सब्जेक्टिव होता है ना, क्लास 12th वाले के लिए, क्लास 12th वाले के लिए होता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी व्याकरण से आता है, कहाँ से? देखिए, पहला क्या आता है? निबंध। पहला आता है
निबंध। निबंध भी आता है 5 अंक का। कितना आता है? 5 अंक का। फिर क्या आता है? फिर इसके बाद जो है लास्ट में क्या आता है? होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। तो संक्षेपण में कितना अंक का होता है? संक्षेपण में होता है 4 अंक का। एक और होता है पत्र लेखन। नहीं, एक और क्या होता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन वो भी कितना होता है? 5 अंक का। यानी कि 5 5 10, 10 4 14 ना। तो 50 अंक ला दीजिएगा ओजेटी में व्याकरण से, और कितना होगा? 10 4 14, यानी कितना होगा जोड़ने के बाद? आ जाता है कितना? 60 + 64। तो हो गया ना, 60 प्लस हो गया ना। तो समझ सकते हैं ओनली वन हिंदी व्याकरण पढ़ के, ओनली वन हिंदी व्याकरण पढ़ के आप जो है 60 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया था क्लास 12th वाले के लिए। आप देखिए क्लास 10th वाले के लिए, क्लास 10th वाले के लिए तो और बल्ले बल्ले है। देखिए क्लास 10th वाले के लिए और तो बल्ले बल्ले है। देखिए क्लास 10th में जो है उसके लिए देखिए, क्लास 10th में क्या होता है? उससे भी जो है कभी कभी क्या होता है? 50 चलाता है ऑब्जेक्टिव व्याकरण से, अब 50 चलाता है कहाँ से? बुक से। तो ये तो फिक्स है 50 आएगा ही। कभी 60 भी आ सकता है इसमें, कभी 40 भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि मिनिमम जो है 50 चलाता है इससे व्याकरण से, और 50 चलाता है बुक से। तो मान लीजिए 50 जब चला जाए तो 50 व्याकरण तो हम बना ही लेंगे, क्योंकि व्याकरण तो पूरा आसान रहता है, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो 50 हम बना लेंगे कितना? 50। मान लीजिए कि 50 नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, 10th में ही उतना देर बताने होता है। तो मान लीजिए आप कम से कम 40 ही बनाए। ठीक है, 40 बना लिए। 40 अब बना लिए ग्रामर से। फिर देखिए आता ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अब सब्जेक्टिव के लिए देखिए। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आप देखिए, सब्जेक्टिव के लिए देखिए, सब्जेक्टिव में आता है आपका गद्यांश। 10th वाला बता रहे हैं। सब्जेक्टिव में आता है गद्यांश, जो कि कितना होता है? 2 आता है गद्यांश। 10 10 अंक का, ये हो गया 20 अंक। फिर इसके बाद आता है निबंध। निबंध याद रखिएगा, व्याकरण में कितना आप लाए थे? 40 अंक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में लाए 40 अंक लाए थे। अब सब्जेक्टिव बता रहे हैं, गद्यांश में 20 अंक, निबंध में 10 अंक। फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन लिखें, आपको अगर पत्र लेखन या आवेदन पत्र आ रहा है वो लिखिए, या फिर लिखिए आप लोग क्या? संवाद। संवाद भी आता है। ठीक है, अथवा में आता है संवाद, ये लिखिए या ये लिखिए। ठीक है, तो कितना ये आता है? 5 अंक का। यानी कि 20 और कितना हो गया? 10, कितना हो गया? तो ये हो गया 30 अंक। और 30 + 5 कितना हो गया? 35। तो समझ सकते हैं आप लोग, 40 अंक ला दिए ग्रामर से, अब 35 अंक ला दिए सब्जेक्टिव से। नहीं तो कितना आ गया? ये व्याकरण का सब्जेक्टिव है, कितना गया? 75। यानी कि आप जो है और अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा बुक पढ़ लीजिएगा, लेकिन 90 प्लस स्कोर आप जो है हिंदी में भी कर सकते हैं। अब व्याकरण पढ़ कर जो है आप 70 प्लस अंक भी ला सकते हैं। तो ये था आज का रणनीति। ठीक है, क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, हिंदी व्याकरण पढ़ के ही नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़िएगा? तो आप लोगों को अगर मेरे यूट्यूब के चैनल से पढ़ना है तो हम फुल, अभी जून महीना चल रहा है, परीक्षा होता है फरवरी मंथ में। ठीक है, अभी बहुत मंथ टाइम है, 6 7 महीना है। तो अभी हम जो है 3 से 4 महीना में इसका सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, तो उसके लिए हम हिंदी व्याकरण के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो हिंदी व्याकरण का आएगा। ठीक है, तो जो भी तो जिसको जिसको भी ये जानकारी अच्छा लगा तो वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है आएगा आपका इसी चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद।